अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग। सो शामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करना है। वेडिंग सेरेमनी में मैं गई थी और बच्चों के साथ क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, करनी होती हैं वो। तो चलें ब्लॉग पूरा स्टार्ट करके फिर आपको बताती हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्या हुआ, क्या हुआ? मंकी मंकी मेरी जान है। फिर से हाँ करना, फिर से जैसे पहले करा था हाथे के साथ। ये किसने किया है? हो रही हो, किसने किया है? ये भी नहीं किया? ओह माय गॉड। अर्शमान ना मेरे लिए गोली लेकर आया। मैंने एक बार कहा था। कहाँ दिखाओ, कौन सी लाओ? सही लाओ या मर जाऊंगी। दिखाओ। पैराडोली है, पक्की बात है। कहाँ से मिली? मैं तो बस एक ही दफ़ा कहा था मुझे गोली खिलाओ। पैराडोली दिखाओ तो सही। एक बार मैं हाथ में लेके चेक करूँगी, तुमसे ही खाऊंगी, पक्की बात है। नहीं भैया खिलाएंगे, भैया लाए ना। आ आ अच्छा तुम भी खिला दो, दो खा लेती हूँ। दो तो सही, पानी तो दो। मैं खुद पिलाऊंगा। उरान के हाथ से भी खाऊंगी। आ आ उरान आपने गोली खिलाई है, जल्दी से पानी दो। अच्छी थी, अब मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। और जो ये गले का दर्द है ये दबा दूं? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अल्लाह बेटा क्या है। बच्चों के साथ थोड़ी सी अटकेलियाँ करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ शादी का कार्ड, और उसके बाद जो है वो एनवेलप इन्होंने जो है ना पहले से ही छपवा लिए थे मेरे और अपने नाम के, कि किसी को देने होते हैं, ये बच्चों के लिए ईद पे देने होते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने बना लिए थे। फिर मैंने कहा चलो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। और फिर जो है वो साथ साथ जो है मुझे कपड़े भी निकालने थे। कपड़ों की सिलेक्शन में मैंने 2 सूट निकाले थे, और अपने और इनके जो है वो मैंने ब्लैक सूट सोचा था कि सबको जो है ना वो एक जैसा पहनाऊँगी। मुझे ये ना हमेशा से होता है कि मैं एक जैसा पहनाऊँ और एक जैसे लगने चाहिए। मुझे अपना कोई ब्लैक समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ना कंट्रास्ट सोच लिया कि वाइट कर लूँ या फिर ग्रे कर लूँ। तो फिर मैंने उसी हिसाब से सेटिंग सोची। नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे जो है वो मैंने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ते के बाद जो है मैं आपको खाना दिखा रही हूँ। मैंने शामी कबाब चढ़ा दिए थे। इन्होंने कहा कि ना कुछ बच्चों के लिए कुछ तो बनाओगी। मैंने कहा चलें मैं सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। फिर शामी कबाब का नाम आया। मैंने कहा चलें एक गोश्त आया हुआ है, शामी कबाब ही बना लेती हूँ। इन्होंने कहा कैसे मैनेज करूँगी, इतना सारा मतलब चीज़ें भी करनी है, रोटी भी पकानी है। तो मैंने कहा चलें आपने कहा है तो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर बच्चों को जो है वो फीडर वगैरह बना के इन लोगों को दोपहर का सुलाने के लिए लिटा दिया। और यहाँ पर ये मोहतरम अपने रूम में समझ लीजिए बैठे हुए टीवी देख रहे थे। इनको जो है वो अपना डोरेमोन लगाया हुआ था। साथ ही जो है वो उरहान को इल्ला दे दिया था, जुहान को थोड़ा सा जो है वो काम डाउन कर दिया था। इसके बाद मैं शामी कबाब पीसने पे आ गई थी। बच्चों के फीके मैंने पीसे और फिर मिर्चों वाले पीसे। इस तरह से हो जाता है कि इन लोगों को फीका देना होता है, मतलब ये फीका खाना खाते हैं बिल्कुल। साथ ही उन्होंने कहा हमने पराठे खाने, दोनों को पराठे लगे हुए थे, तो फिर इन लोगों के लिए पराठे बनाए और अपने लिए जो है वो चपाती बना ली थी जल्दी से। फिर ये था कि शामी कबाब को मैंने फ्राई भी करना था, वो करा। और फिर साथ ही जो है वो थोड़ी सी अपनी केयर भी थी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने अपनी केयर में अपना फेशियल किट निकाल ली थी। फेशियल किट निकालने के बाद मैंने जो है वो ब्लीचिंग का जो है वो सबसे पहले ब्लीच करना होता है। फिर ब्लीच करने के बाद मैंने सोचा मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सबसे पहले जो है वो स्किन पॉलिश और क्लिनज़र, बस ये दोनों चीज़ें पकड़ी। मुझे कहा मतलब मेरे जहन में था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला। फिर साथ ही बच्चों के कपड़े आयरन करने होते हैं, बच्चों की और सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इन लोगों के जो है वो कपड़े आयरन किए। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुझे इन नोकें ना बहुत बुरी लग रही हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मियाँ जी आप थोड़े से मेरे बाल कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे डर लग रहा था कि शायद ये मना कर देंगे। और पहले मैंने सोचा था 1-2 दिन पहले कि मैं अपनी बहन को बुला लूँ। मैंने कहा इतने सारे मतलब हिसाब किताब में बच्चों को छोड़ के कैसे आएगी माशाल्लाह से। तो फिर मैंने पार्लर जाने का सोचा था। फिर मैंने कहा मेरे बाल देखते ही इतने सारे पैसे मांग लेने लेंथ के। तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा चले मैं करता हूँ, कुछ तो वाजिद का दोस्त हूँ, कुछ तो थोड़ी सी अच्छी कटिंग करके दिखाऊंगा। फिर ये इधर से उधर से खींचे जा रहा है, मुझे डर लग रहा बस कर दें। देखा तो बाल भी कम पड़े हुए थे ज़मीन पे, और फिर जो है वो इन्होंने ज़्यादा ऊँचे नहीं काटे थे। फिर इसके बाद जो है मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ पर ना बिल्कुल रोशनी लाइट बिल्कुल कम लगती है मुझे। तो जो है ना असल तो मैं आपको हॉल जाके ही दिखाऊंगी कि तकरीबन मैं कैसी लग रही थी। और ये सिल्वर ना गोल्डन चूड़ियाँ मेरे पास कब से रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि ना इसके साथ दोनों ही मैच कर रही हैं। मैंने कहा चलें आज नया फ़ैशन बनाते हैं, दोनों ही पहन लेते हैं।
और इन्होंने मुझे तकरीबन 8 बजे तक का टारगेट दिया था कि 8 बजे तक रेडी रहना है, मुझे दूसरी फैमिली को भी लेकर आना है। तो ये था कि सब ने खुला डुला बैठना था, तो इनको जो है वो तकरीबन 2 चक्कर लगाने थे। तो यहाँ उरहान साहब ने मेरी सीट पकड़ ली थी। इन्होंने कहा कि ये मेरे पे चढ़ेगा, आप इससे बेहतर है कि आप पीछे बैठ जाओ। तो ये बैठते के साथ ही सो गए थे अपने बाबा के साथ। और ये होता है कि उरहान अगर ज़रा सा भी डिस्टर्ब होता है ना तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। उरहान जो है वो लाजमी मेरी तरह वॉमिटिंग इसको हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो मुझे ताकि बेहतरी इसी में है कि मैं आराम से पीछे बैठ जाऊँ और ये है कि ये आगे आराम से बैठ कर आ जाए। फिर इसके बाद जो है ना मैं हॉल पहुंच गई थी, क्योंकि हॉल जब हम पहुंचे ना तो कोई भी नहीं था हॉल के बाहर। इन्होंने कहा मैं पूछ कर आता हूँ कि यहाँ पर सब वही वाली शादी है या कोई और है। तो यहाँ पर जो कराची में रहते हैं उन लोगों को पता हुआ गुलिस्तान अनीस जो है वो शादी हॉल, यहाँ पर हम गुलिस्तान अनीस पहुँच गए थे। जैसे मैं यहाँ पहुँची, इंटर हुई, तो मुझे पता लगा कि यहाँ कोई भी मेहमान, एक भी मेहमान नहीं आया हुआ। और यहाँ पर जो है वो अंधेरा, बिल्कुल लाइटें बंद थी और लाइट्स भी इन्होंने जो है वो मुझे देखकर खोली। तो ये लग रहा था कि मैं काफ़ी पहले आ गई थी, क्योंकि जो है ना 8 बजना तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि 9 बजे तकरीबन मेहमान आना शुरू करते हैं। और अमूमन यही होता है, मैं कहती हूँ कि 9 बजे तक का अपना टाइम रखें। इसके अलावा जो है ना वो फिर घर में क्या होता है कि जो है ना जल्दी जल्दी शोर मचाया जा रहा होता है कि मतलब जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन 9:05, 9, साढ़े 9 का जो है ना वो बिल्कुल दरमियाना टाइम है कराची में शादी में शामिल होने के लिए। जब जल्दी मचाई जाती है ना तो फिर उसमें ये होता है कहीं आई लैशेस ख़राब, कहीं आई मस्कारा, कुछ हो रहा होता है, मतलब हाथ पैर इतने फुला दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो अपनी ड्रेसिंग भी कुछ ऐसी रखी थी कि मैं ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि जो है वो रिश्ता थोड़ा बड़ा है, मामी का रिश्ता है। तो ये है कि बस ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करना। लेकिन ससुराल की शादी है तो बस थोड़ा सा जो है वो इस तरह का मैंने शर्ट पहन ली थी जो कि भारी ज़रा सी लगे, और ज़्यादा जो है वो मैंने ज्वेलरी को इतनी ख़ास भारी नहीं पहनी थी। और मेकअप भी मैंने ऐसा कर लिया था कि न्यूड सा हल्का सा जो कह लीजिए कि नेचुरल भी लगे और थोड़ा अच्छा भी लगे, आजकल चल रहा है। तो बालों की मैंने सेटिंग देखी, मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बाल तो इन्होंने बिल्कुल सही काटे हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं करे हैं, बिल्कुल सही लग रहे थे मुझे बाल। क्योंकि मेरे बाल जब से डाई हुए ना तब से ये जो है ना नीचे से बहुत रूखे से रहने लगे। बाल मेरे ना बहुत अच्छे थे और इस तरह से जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे वाइट है, लेकिन ये जो डाई करते हैं ना तो वो थोड़े से बाल ऐसे कर देते हैं जब तक आप कंडीशनर यूज़ ना करें। उसके साथ साथ जैसे मैं बाहर आई तो बच्चे अपना खेल रहे थे, इन लोगों के बाल भी सेटिंग करे। जोहान को ना मैंने यहाँ लिटा दिया था और अर्शमान से कहा था अब इनका जो है ख्याल करो। साथ ही जो है वो मैंने थोड़ा सा हॉल का क्लिप लिया। मैंने कहा जब तक मेहमान नहीं आते तो मैं थोड़ी सी सेटिंग की जो है वो क्लिप ले लूँ, फिर बच्चों के साथ जो है वो ये करूँगी कि बैठ जाऊँगी, थोड़ा सा सुकून करूँगी। फिर मैं इंतज़ार करने बैठ गई थी, क्योंकि अभी काफ़ी 1-1.5 घंटा था। मुझे पता था मेहमानों ने जो है ना वो 9, साढ़े 9 का अपना टाइम रखना है। जब हम ये वाला टाइम रखते हैं ना तो ये बिल्कुल सही टाइम रहता है 9, साढ़े 9 का। और फिर जो है ना ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं फूलते। और फिर ये था कि ये जो है इनको जाना था, तो ज़ाहिर है ट्रैफिक है बीच में, सब चीज़ें इनको मैनेज करनी होती हैं, देखनी होती हैं। क्योंकि ये जो है ना मेरी 6 सिस्टर इन लॉज़ हैं और फिर ये होता है कि ये सबसे लास्ट में हैं, सबके लाडले हैं। तो ये होता है कि इनको जो है वो हर तरह से जो है वो मैनेज करना होता है, बहनों के साथ अपना टाइम भी। तो ये था कि यहाँ पर मुझे एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने गजरा ला के दिया कि ये पहन लो। मुझे मतलब सारी ही मुझे बहुत प्यार कर रही होती हैं, तो ये यहाँ पर इन्होंने मुझे ला के दिया। मैंने कहा चलें, मैं इनसे तो वैसे ही मेरा बहुत लगाव है, ये कभी दिलवा नहीं रहे होते तो मैं इनको फिर ऐसे आना आड़ी नज़रों से देख रही होती हूँ क्या मिलेगा ये लेकिन नहीं मिलता तो फिर कहती हूँ कोई बात नहीं, और मिल जाता है तो फिर ज़ाहिर है मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बच्ची हूँ और उसको कोई चीज़ मिल गई हो। यहाँ हल्के हल्के मेहमान आने शुरू हो गए थे और मैं वेट कर रही थी खाना खुलने का। तो यहाँ पर दुल्हन जो थी उसने जो है वो कैन कैन का लहंगा पहना था, बहुत ही खूबसूरत लहंगा लग रहा था कैन कैन का। यहाँ पर मैंने जो है वो दुल्हन से कहा कि आप थोड़ा सा जो है मुझे अपने हाथों की मेहंदी इस तरह दिखा दें ताकि मैं अपने थोड़े से हाईलाइट बना सकूँ। बस यही होता है शादी में, और तो हमें किसी को भी नहीं लेना होता, बस थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें दिखानी होती हैं। उसके बाद जो है वो व्लॉग हमारा तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। ये होता है कि बस शादी में दुल्हन है, खाना है, और ज़्यादा हम किसी को भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी का अपना कॉपीराइट होता है कि भाई नहीं आप नहीं ले सकते हमें। सो यहाँ पर जो है वो खाना खुल गया था, सिज़लर कबाब, बिरयानी, समोसे, और इसके अलावा जो है वो कोल्ड ड्रिंक में पाकोला थी क्योंकि बाइकआउट चल रहा है।
तो यहाँ पर पाकोला रखी गई थी, इसके अलावा पानी भी पाकोला का ही रखा गया था और बिल्कुल बाइकआउट का ख्याल किया गया हुआ था यहाँ पर। और यहाँ बच्चा जो है ना मेरा रोना शुरू हो गया था कि मुझे जो है ना वो गेम ड्राइव जो भी गेम खेलते हैं इनको गेम चाहिए था, कोई भी गेम नहीं लेता। आप बिल्कुल जो है ना वो चुप हो जाओ। पान कैसी है? यम्मी है? ऑयल खानी है? अब यहाँ पर जो है वो दूल्हा आ गया था और दूल्हे के साथ ही जो है वो फिर मैं भी शादी से निकल गई थी कि रुखसती के बाद तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर जो है ना वो जुहान ने रोना शुरू कर दिया था, मुझे ये था कि मुझे अब चले जाना चाहिए और इन्होंने कहा मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद फिर खैर से मैं थोड़ी देर बाद फिर घर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये जो घर का मैं सब हुआ था ये मैंने समेटना था। ये वाला सूट था जो मैंने पहनना था सेकंड वन, तो ये मैंने नहीं पहना। इसके साथ ही जो है वो मैंने ज्वेलरी को जो है वो जगह पे लगाया। मुझे ये था कि ज्वेलरी को जो है ना सबसे पहले जगह पे लगा दिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये अगर जगह पे चली जाएँ तो साथ काम ख़त्म हो जाता है। अगर एक बाल पिन भी बाहर रह गया ना तो फिर चुभन होती रहती है कि इसको किसी तरह जगह पे पहुंचा दें ताकि ये वक्त पे हमें मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर अपनी चूड़ियों की जल्दी से रखा। इसके साथ ही जो है वो कपड़ों को भी मैंने दोबारा से हैंग किया और बेड को मुझे क्लीन करना था। मुझे पता था कि अगर मैं क्लीन कर भी लूँगी तब भी इनके बाबा आन के दोबारा से इसको झाड़ते हुए मुझे नज़र आएंगे। ये इनकी पुरानी आदत है कि अगर मैं झाड़ भी लेती हूँ तब भी ये जो है वो अपने हाथ से ज़रूर झाड़ते हैं। एक दफ़ा कहते हैं सुन्नत भी है झाड़ के लेटना चाहिए अपनी जगह को। तो इस साथ ही जो है मैंने बेड को क्लीन किया। इसके बाद बच्चों के कपड़ों को चेंज वगैरह करवाया, अब लोशन वगैरह जो भी इनको लगाना था लगाया। साथ ही जो है वो मैंने कहा चलें किचन को भी देख लूँ, इन लोगों के फीडर वगैरह बना के ना फिर ही साथ बैठूँ। तो फिर जैसे ही मैंने ये देखा कि किचन में बस लास्ट की जो मैंने चाय बनाई हुई इसके बर्तन पड़े हुए, मैंने कहा शेल्फ़ जो है ना मैं सुबह साफ़ करूँगी। बस अभी जो है ना मैं जो है ना इसको साफ़ करके ना जगह पे लगा देती हूँ चीज़ों को। और इसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तकरीबन सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बस ये था कि किचन की छोटी मोटी चीज़ें ना ये देख लूँ। फिर ये रिंग्स वगैरह सुबह ही रखूँगी इंशाल्लाह। ये रिंग्स जो है ना बस ये रह गई थी। बस इसके अलावा मैंने कहा चलें फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। फ़ेस वॉश मैं आपको दिखाती हूँ मैं किससे करती हूँ। फ़ेस वॉश जो है ना मेरा बड़ा अच्छा सा फ़ेस वॉश है। इसके साथ ना ब्रश अटैच हुआ हुआ है। ये जो अब आपका बेस वाला मेकअप होता है ना ये इतना ज़बरदस्त क्लीन करता है। ये ज़ाफ़रानी इसका फ्लेवर है। तो इनके बाबा ने मुझे ये ला के दिया था जब ये इस तरह से अपनी चीज़ें लेकर आते थे ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रश इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी एक छोटी सी ये स्किन केयर की ये भी रूटीन शेयर करूँ कि मुँह धोकर तो हमें सोना होता ही है, लेकिन ये वाला फ़ेस वॉश मेरा बहुत आला है। अल्लाह हाफ़िज़।